Guys, in today's session, we are going to discuss what some typical MCQs. जो MCQs एटलीस्ट जेई मेन की लेवल को, नीट की लेवल को भी टच करेंगे एंड कुछ पार्ट उसमें से सीईटी लेवल के लिए भी हेल्पफुल होगा। ऐसे एमसीक्यूज हम लोग लेने वाले हैं। 3 to 4 टिपिकल एमसीक्यूज लेंगे हम लोग, फिर आप आपका एग्जाम का प्रैक्टिस करो। 11 बजे एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। यस, तो एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो ऐसे ही एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो कि एमसीक्यू क्या है। हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है एमसीक्यू डिस्कशन। कौन से टॉपिक का? कौन से टॉपिक का? जैसे हम लोगों ने किया, कौन से टॉपिक का? मूल कॉन्सेप्ट का ही, लेकिन किस पार्ट का? किस पार्ट का? बराबर ना? किस पार्ट का? स्टोइचोमेट्री, इस पार्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किस पार्ट का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं? स्टोइचोमेट्री, इस पार्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टोइचोमेट्री का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन और इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले प्रॉब्लम, दोनों टाइप के प्रॉब्लम का हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो देखो, 1 ग्राम ऑफ mg, 1 ग्राम ऑफ mg is burnt with 0.56 gram with 0.52 ग्राम किसका रे? ऑफ ऑक्सीजन। कहां पे किया ये सब? इन क्लोज वेसल, इन क्लोज वेसल। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस? विच reactant is left in excess and how much? ये पूछा है, तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, लेकिन हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन जानते हैं। mg का O2 के साथ बर्निंग होने के बाद क्या होगा ये जानते हैं। हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे, तो ये सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन देता हूं। उन्होंने कहा mg एक्सेस रहेगा 0.16 ग्राम, ये उनका पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है कि O2 एक्सेस रहेगा 0.16 ग्राम इतनी अमाउंट में। सी ऑप्शन है कि mg एक्सेस रहेगा 0.44 ग्राम इतनी अमाउंट में। एंड डी कहा कि O2 एक्सेस रहेगा 0.44 ग्राम। तो हर एक ऑप्शन में उन्होंने mg O2 दिया है, mg या O2 ऐसा ही दिया है। दो ऑप्शन में mg O2 की अमाउंट सेम एक्सेस बताइए, दूसरे दो ऑप्शन में mg एंड O2 की अमाउंट सेम बताइए। तो ये प्रॉब्लम है। O2 की लास्ट में उन्होंने 28 ग्राम बताई, 0.28 ग्राम। तो लास्ट ऑप्शन में थोड़ी अलग अमाउंट दी है O2 की। तो अब हम लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो क्या? कौन बताएगा? व्हाट वी शुड नो, व्हाट वी शुड नो। ये प्रॉब्लम भी किसके ऊपर बेस है? कोई भी बता सकता है। ये प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस है ना? यस और नो गाइस? mg को बर्न किया है ना? यस और नो गाइस? गाइस आर यू गेटिंग मी? mg का बर्निंग है ना? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसका लिखना चाहिए? फटाफट बोलो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसका लिखना चाहिए गाइस? अरे mg को बर्न किया है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसका लिखना चाहिए? आवाज आ रही है मेरी? ऑक्सीजन। mg का ही बर्निंग का इक्वेशन लिखना चाहिए रे। यस और नो? तो बैलेंस इक्वेशन सॉल्व करते हो, देखो बैलेंस इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ mg विथ ऑक्सीजन, यानी कि बर्निंग ऑफ mg विथ ऑक्सीजन यानी कि कंबशन। तो mg सॉलिड जब अकेला होता है, एक mg, तो mg तो डाइवैलेंट है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है, बराबर।
Mg कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। अगर आप लोगों ने O2 ले लिया, O2, तो 2 ऑक्सीजन आइटम, ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 Mg लेने पड़ेंगे। और Mg अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो सकती है आपकी इसकी बैलेंस रिएक्शन। या तो ऐसे लिखो, ट्वाइस Mg सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस MgO, ये भी चलेगा। या फिर 1 मोल Mg बनने के लिए ये रिएक्शन है, ये भी चलेगा। हम लोग ये प्रेफर करेंगे 1 मोल Mg के लिए हाफ मोल ऑफ O2, 1 मोल Mg के लिए हाफ मोल O2, ये हम लोग प्रेफर करेंगे। ये और ये दोनों बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन इसमें हम लोगों ने O2 का 1 मोल लिया है हाफ मोल की जगह पे। 2 ऑक्सीजन एटम है O2 में, तो O2 के 1 मोल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, हर एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 Mg तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 Mg एक ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, 2 ऑक्सीजन के लिए 2 Mg लगेंगे, ऐसा सोच के ये रिएक्शन लिखी है। तो ये भी इसी का फॉर्म है। इसमें हम लोगों ने हाफ O2 मतलब 1 मोल ऑक्सीजन लिया है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, एक ही मोल Mg का लेना पड़ेगा। यस और नो? तो ये रिएक्शन एंड ये रिएक्शन सेम ही है, सबको समझ में आया? ये रिएक्शन सेम ही है, ये 2 मोल Mg के लिए, ये 1 मोल Mg के लिए। समझ में आया गाइस? गाइस समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये फॉर्म यूज करेंगे। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चला? 1 मोल Mg का हाफ मोल O2 के साथ कंबाइन होके, हाफ मोल O2 के साथ कंबाइन होके 1 मोल MgO का दे रहा है। यस, 1 मोल MgO का दे रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप इनके, इसका एटॉमिक वेट तो पता है, 1 मोल किसी भी एलिमेंट के एटम का हो तो उसका मास, उसके एटॉमिक वेट कितना होता है? O2 मॉलिक्यूल है, तो हाफ मोल O2 का मास कितना होगा? O2 के मॉलिक्यूलर वेट के हाफ होगा। तो इनके मोल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? मास में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 1 मोल इनटू एटॉमिक वेट ऑफ Mg प्लस हाफ मोल इनटू, किसका हाफ मोल है? O2 का। किसी भी मॉलिक्यूल का मोल आपके पास हो, किसी भी मॉलिक्यूल के जितने मोल आपके पास हो, उन मोल्स का मास में कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ता है? उन मोल्स को, अगर मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल के मोलार मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हाफ मोल को O2 का मोल है, O2 का मोल है मतलब मॉलिक्यूल का मोल है, तो हाफ मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए O2 के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? तो हाफ मोल इनटू क्या लिखूं? मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास ऑफ O2। क्या मिलेगा? 1 मोल MgO मिला। MgO तो मॉलिक्यूल है, Mg एटम एंड ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक वेट की सम करके MgO का मोलार मास निकाला जा सकता है। 1 मोल है, तो 1 मोल को इसके मोलार मास से मल्टीप्लाई करूं, 1 मोल इनटू मोलार मास ऑफ MgO। अब कन्वर्जन कर सकते हो, नाउ यू कैन कन्वर्ट। 1 मोल इनटू एटॉमिक वेट कितना होता है Mg का? Mg का एटॉमिक नंबर कितना? Mg का एटॉमिक नंबर कितना? 12। 12 के डबल क्या? 24। 24 एटॉमिक मास नंबर है। किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास नंबर जितना होता है, एटॉमिक मास नंबर जितना होता है, उतना ही उसके 1 मोल का मास ग्राम में होता है। तो एटॉमिक वेट ग्राम में कितना आएगा? 24 ग्राम पर मोल। मोल मोल कैंसल, आंसर आएगा 24। इसका करो, हाफ मोल इनटू O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16 है, मतलब ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास इन ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन एटम के 1 मोल का मास इन ग्राम कितना होगा? 16 ग्राम। तो 2 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 2, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट किसका? O2 का, लेकिन हाफ मोल है तो इसके हाफ लेना पड़ेगा। करेक्ट? यानी कि हाफ इंटू ये 2 कट, कितना आएगा? यानी कि हाफ इंटू 32 कितना आएगा रे? 16 ग्राम। ये कितना आया? 24 ग्राम। MgO कितना? MgO कितना? मैग्नीशियम का कितना? मैग्नीशियम का कितना? 24। ऑक्सीजन का कितना? 16। क्या? ग्राम पर मोल।
कैंसल्ड। आंसर कितना आएगा? 40 ग्राम। कितना आएगा? 40 ग्राम। अभी गॉट दिस? समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया? समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया? गाइस समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया? मासेस का रिलेशन मिल गया? मासेस का रिलेशन मिल गया? यस सर। तो अब मासेस का रिलेशन मिल गया है, मासेस का रिलेशन मिल गया है। तो अब 24 ग्राम के लिए 16 ग्राम लगता है, तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न करने के लिए कितना लगेगा? 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न करने के लिए कितना लगेगा वो निकालो। 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न करने के लिए कितना लगेगा? वो 0.52 लगेगा या ज्यादा लगेगा वो निकालो। फिर हम लोग देखते हैं कि जो 0.52 दिया है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। हम लोगों को रिलेशन क्या मिला इन दोनों के मास में? 1 मोल मैग्नीशियम के लिए हाफ मोल O2, मतलब 1 मोल मैग्नीशियम यानी कि 24 ग्राम, हाफ मोल ऑफ O2 यानी कि 16 ग्राम, यानी कि 24 ग्राम mg बर्न करने के लिए 16 ग्राम क्या चाहिए? O2 चाहिए। ये रिलेशन है। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए निकाल लेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ 0.52 ये जो दी हुई अमाउंट है O2 की उसके साथ कंपेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट करो चलो फटाफट, स्क्रीनशॉट करो चलो फटाफट गाइस, डू टेक द स्क्रीनशॉट। इजी है सर। हाँ बोलो। सर आंसर 0.666 आ रहा है। हाँ देखते हैं ना 0.66 67 आता है क्या आता है? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट करो। हो गया सर। हो गया? तो अब ये रब कर दूं इधर का, देखो अब therefore 1 ग्राम ऑफ mg इज इक्वल टू कितना? नहीं रिलेशन लिखता हूं पहले आपको समझने में आसानी हो। therefore ऊपर ही लिख दूं, अब अमाउंट तो पता चल चुकी है, ऊपर ही लिख देता हूं so that I can calculate easily, so that I can calculate easily। अब दूसरा पार्ट है आंसर का, आंसर का दूसरा पार्ट है therefore according to बैलेंस इक्वेशन क्या पता चला? 24 ग्राम mg इज इक्वल टू, या ऐसे लिखता हूं पहले अपनी तरीके से, नीड्स कितना? 16 ग्राम O2, देन ग्राम कितना लगेगा? कितना लगेगा देखते हैं, कितना लगेगा देखते हैं फटाफट, कितना लगेगा? therefore 1 ग्राम mg के लिए कितना लगेगा? कितना? 1 into 16/24, 16 ग्राम O2/24 ग्राम mg into 1 ग्राम mg कैंसल, 16/24 यानी कि कितना? 8 2/3 यानी कि 0.66 रिकरिंग आएगा, इसलिए 67 लूंगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। कितना O2 रिक्वायर्ड है, बट गिवन O2 इज इक्वल टू कितना है? 0.52 ग्राम। तो गिवन O2 ज्यादा है कि कम है? therefore गिवन अमाउंट ऑफ O2 is less than क्या? required amount of O2 to burn 1 ग्राम mg। yes or no? गिवन अमाउंट कितनी है? 0.52 ग्राम। रिक्वायर्ड कितनी चाहिए? 0.67 ग्राम। yes or no? समझ में आया कुछ गाइस? कुछ समझ में आया? गिवन अमाउंट ये है, रिक्वायर्ड अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेशन करके जो निकाली, ये कैलकुलेशन करके जो अमाउंट हम लोगों ने निकाली इसके अकॉर्डिंग क्या? 24 ग्राम के लिए mg के लिए 16 ग्राम क्या चाहिए? O2। तो 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। इतना अगर O2 होगा तो ही 1 ग्राम mg कंप्लीटली बर्न होगा, लेकिन आपको तो दी है 0.52। इसका मतलब जो गिवन अमाउंट है O2 की वो कम है रिक्वायर्ड अमाउंट से। इसका मतलब कम किसकी अमाउंट है? O2 की या mg की? हु इज लिमिटिंग? हु इज लिमिटिंग? कम किसकी अमाउंट है? सर mg कम है, इसीलिए मैं क्या कहूंगा? mg कम है कि O2 कम है? O2 सर।
O2 हाँ, क्या कम है? O2 कम है, क्योंकि 1 ग्राम mg के लिए इतना O2 होना चाहिए था वहां पे, इतना O2 वहां पे होना चाहिए था, लेकिन दिया इतना है, मतलब O2 कम है, इसलिए क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट इज O2। समझ में आ गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट O2। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? O2। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा रिएक्टेंट रिएक्शन में जिसकी अमाउंट कम दी गई हो और जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए और बाकी दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट होने के लिए वो रहे ही नहीं रिएक्शन में, सो दैट रिएक्शन स्टॉप हो जाए, जो ज्यादा नहीं है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं है, इसलिए वो रिएक्टेंट रिएक्ट होके रिएक्शन स्टॉप हो जाए, ऐसा रिएक्टेंट यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? O2। यस और नो? क्योंकि O2 की दी गई हुई अमाउंट कम है, तो इतनी अमाउंट दी है, इतनी चाहिए थी, तो इतना O2 आउट ऑफ इतना O2 रिएक्ट हो जाएगा, इतना चाहिए था, इतना ही है, ये तो रिएक्ट हो जाएगा एंड रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? O2 क्या है? लिमिटिंग है ना? आपको क्या पूछा है? आपको क्या पूछा है? आपको क्या पूछा है? ज्यादा कौन सा है एलिमेंट? हाँ, तो ऑब्वियसली ज्यादा कौन है? O2 लिमिटिंग है, तो ज्यादा कौन है? मैग्नीशियम। ऑब्वियस है, मैग्नीशियम। करेक्ट, ऑब्वियस है, कौन? मैग्नीशियम। तो आंसर आपका ए एंड सी में से ही कोई होगा ना? यस और नो? आंसर आपका ए एंड सी में से ही कोई होगा ना? यस और नो? हाँ सर। समझ में आ रहा है सबको? गाइस, O2 तो कम है, आपको पूछा है कि एक्सेस में कौन बचेगा, तो O2 तो लिमिटिंग है, मतलब एक्सेस कौन है? अरे O2 तो लिमिटिंग आहे, म्हणजे एक्सेस कोण आहे? हे बघा मराठीतनं सांगतो, 24 ग्राम mg साठी 16 ग्राम काय पाहिजे होता? O2। ही रिक्वायर्ड बॅलन्स इक्वेशन नुसार आपल्याला रिलेशन कळालंय। मग 24 ग्राम साठी 16 ग्राम पाहिजे, तर 1 ग्राम mg साठी किती ग्राम O2 हवाय? एवढा O2 तिथे असायला पाहिजे होता, पण दिला किती आहे? 0.52। हवा किती होता? 0.67। म्हणजे कमी कशाची अमाऊंट आहे? O2 ची, म्हणजे कमी असणारा लिमिटिंग रिएक्टंट कोण आहे? O2। तुम्हाला लिमिटिंग विचारलंय की एक्सेस विचारलंय? एक्सेस. मग एक्सेस कोण आहे? O2 लिमिटिंग आहे म्हणजे कमी आहे, म्हणजे एक्सेस कोण आहे? mg. म्हणजे तुमचा आन्सर ए किंवा सीच असू शकतं। युअर आन्सर कॅनॉट बी दिस। समजलं का? समजलंय का? हो सर. मग आता फक्त mg किती एक्सेस राहिला ते काढायचंय। आता मला सांगा 0.52 एवढा O2 प्रेझेंट आहे, मग 1 ग्राम mg पैकी काही mg, 1 ग्राम mg पैकी काही mg एवढ्या O2 बरोबर रिएक्ट होईल ना? एवढा तर O2 नाहीये, एवढ्याच O2 बरोबर रिएक्ट होईल आणि mg काहीतरी उरेल ना? बरोबर आहे की नाही? येस और नो? अरे काही समजतंय का? हो सर. मग काय राहील मला सांगा? बघा, प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी काय विचारलंय तुमच्या समोर आहे, 0.52 आहे का? ठीक आहे, 0.52 असू दे नाही तर 56 असू दे, आपण बघूया। वेट अ मिनिट, जस्ट अ मिनिट हा गाईज। यांनी 0.52 ग्रामच्या ऐवजी 0.56 ग्राम एवढं दिलंय, एवढा O2 पाहिजे। अमाऊंट 0.56 दिली काय, 52 दिली काय? ही अमाऊंट कमीच आहे ना 0.67 पेक्षा। 0.67 पेक्षा 0.56 दिलेली अमाऊंट कमीच आहे ना? येस और नो? येस सर. तो O2 लिमिटिंग आहे। मग आता आपल्याला काय करायचंय? आपल्याला आन्सर ए किंवा सी पैकी आहे पण कोणतं आहे ते काढायचंय। मग काय करणार आपण? 0.56 ग्राम ऑफ O2 एवढी जी अमाऊंट दिलेली आहे, पाहिजे एवढी पण दिलेली एवढी आहे, याच्या बरोबर किती mg रिएक्ट होईल ते काढायचं। उरलेला किती राहील, उरलेला किती राहील तेवढं काढायचंय। मग 0.56 बरोबर 1 mg पैकी 1 ग्राम मॅग्नेशियम पैकी काही रिएक्ट होईल, उरलेला जो राहील तो काढायचा आपल्याला। मग 0.56 बरोबर काय? एवढाच रिएक्ट नाही होते, पाहिजे होता 0.67। 1 ग्रामला 0.67 पाहिजे, तर मग 1 ग्रामला 0.67 पाहिजे, तर मग 0.56 बरोबर किती रिएक्ट होईल, म्हणजे ही अमाऊंट कन्सिडर करून mg ची अमाऊंट काढायची। एकदा इथपर्यंत स्क्रीनशॉट करा, मी पुढचं सांगतो, इझी एकदम।
एकदा इथपर्यंत स्क्रीनशॉट करा, मी पुढचं सांगतो, एकदम इझी आहे. झालं का सांगा? झालं सर. हा, मग आता हे रब करतो. आपल्याला काढायचंय की 0.56 बरोबर किती रिॲक्ट होईल. बॅलन्स इक्वेशन काय? बॅलन्स इक्वेशन काय बघा, व्हॉट बॅलन्स इक्वेशन वी हॅव, 24 ग्राम mg इज इक्वल टू 16 ग्राम O2. तो 0.56 जो अमाउंट दी है O2 की, उसके लिए कितना 24 ग्राम mg के लिए 16 ग्राम O2 चाहिए. अगर 16 ग्राम O2 24 ग्राम के साथ रिएक्ट हो सकता है, तो 0.56 के लिए कितना क्या mg चाहिए, ये निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देयरफॉर 0.56 ग्राम O2 इज इक्वल टू क्या 24 ग्राम इंटू 24 ग्राम इंटू 0.56 ग्राम O2 अपॉन 16 ग्राम O2. यस, ऐसा कैलकुलेशन करेंगे. 0.56 के लिए कितना ये निकालेंगे. अब करो, 8 3s 8 2s, 3 इंटू 0.56 अपॉन 2 कितना आएगा, कौन करेगा कैलकुलेट. इसके लिए अमाउंट आएगा, ये कितना आएगा, अरे 0.56 के डबल कितना है, 0.56 के ट्रिपल कितना है, 1.68 अपॉन 2 कितना आया 0.84. तो इतने O2 के लिए इतना mg विल रिएक्ट, इतने O2 के साथ इतना mg रिएक्ट होता. दिया कितना है, बट 1 ग्राम mg इज गिवन. तो क्या एक्सेस mg लेफ्ट इज इक्वल टू 1 ग्राम, ये गिवन अमाउंट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो 0.84 ग्राम, ये जो रिएक्टेड अमाउंट है वो सब्ट्रॅक्ट कर दो. एवढा रिएक्ट होईल. 0.56 ग्राम O2 दिलेला आहे, त्याच्याबरोबर 0.84 ग्राम ऑफ mg विल रिएक्ट. 24 ग्राम mg 16 ग्राम O2 बरोबर रिएक्ट होतोय. तर 0.56 ग्राम एवढे कमी O2 असतील, त्याच्याबरोबर किती रिएक्ट होईल 0.84 रिएक्ट होईल. दिलाय किती mg 1. 0.56 बरोबर किती रिएक्ट होतोय, 0.56 बरोबर रिएक्ट किती होतोय 0.84. राहिला किती 0.16. एक्सेस mg लेफ्ट कितना रह गया 0.16. है क्या ऐसा आंसर. आंसर इज ऑप्शन ए. समझ में आ गया, आंसर इज ऑप्शन ए. समझ में आ गया सबको, यस सर. इसमें मैंने आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाया. कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया पता है क्या, इसमें मैंने आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाया. कौन सा कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट समझाया. यस और नो, क्या समझाया इसमें मैंने आपको, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट समझाया. कळालंय का. इथे मी तुम्हाला हा प्रॉब्लेम सॉल्व करताना पहिल्यांदा O2 की mg यांच्यापैकी लिमिटिंग कौन है, बैलेंस रिएक्शन लिख के दिए गए mg की अमाउंट के लिए O2 कितना चाहिए था ये निकाल के, जो O2 की रिक्वायर्ड अमाउंट आई वो इसके साथ कंपेयर करके हम लोगों ने देखा कि O2 लिमिटिंग है, तो एक्सेस कौन mg. तो लिमिटिंग इतना है, इतने O2 के साथ आउट ऑफ 1 ग्राम mg कितना mg रिएक्ट होगा, आउट ऑफ 1 ग्राम mg 0.56 ग्राम ऑफ O2 के साथ एक ग्राम mg में से 0.56 ग्राम O2 के साथ कितना रिएक्ट होगा, इतना, वो निकाला. और फिर एक्सेस ऑफ mg लेफ्ट ये निकाला. सो आंसर इज ऑप्शन ए. इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट का भी कंसेप्ट पता चल गया. समझ में आया सबको. कर लो स्क्रीनशॉट, चलो कर लो स्क्रीनशॉट, चलो. कर लो स्क्रीनशॉट, चलो. रेस्ट ऑफ द गाइस स्क्रीनशॉट कर लो. हो गया सर. समझ में आया प्रॉब्लम सबको. ये रिपीटेडली देखो,
आपको लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट भी पता चल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, दूसरा प्रॉब्लम देते हैं। ये 2014 एम्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन किस एग्जाम का था? 2014 एम्स का क्वेश्चन था। अब जरा ध्यान दो, गाइस, क्या मैं आपको क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ध्यान दो। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है। आपको क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट यू हैव टू नो क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड, एमसीक्यू नंबर 2 है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड क्लोराइड, लीड 2 क्लोराइड। अब लीड 2 क्लोराइड का मतलब होता है PbCl2, जिसमें लीड की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो। मतलब लीड ने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करके 2 बॉन्ड बनाए हो, तब लीड की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि लीड की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। एंड ऐसे क्लोराइड को यानी कि PbCl2 को ही लीड 2 क्लोराइड कहा जाता है, जिसमें Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड? will be formed from reaction between किसके बीच की रिएक्शन? between 6.5 ग्राम ऑफ PbO, लीड ऑक्साइड है, इसमें भी लीड की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही है, एंड 3.2 ग्राम HCl। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 0.044, ऑप्शन बी 0.333, ऑप्शन सी 0.011, ऑप्शन डी 0.029। Have you got this? समझ में आया? ये CBSE AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। AIPMT 2008, यू कैन चेक, आपको चेक करना हो तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। सॉल्व करने के लिए किन दोनों के बीच की रिएक्शन पता होनी चाहिए? किन दोनों की बीच की रिएक्शन पता होनी चाहिए? क्वांटिटी जाने दो, क्वांटिटीज तो सामने है ही। बताओ किन दोनों के बीच की रिएक्शन पता होनी चाहिए? फटाफट गाइस, आप कुछ नहीं बोलोगे तो कैसे होगा? फटाफट बोलो, किन दोनों के बीच की रिएक्शन पता होनी चाहिए? किन दोनों के बीच की रिएक्शन पता होनी चाहिए? दिशा, आर यू देयर? सानिका, साक्षी? सर लीड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की, बराबर। गाइस सबको समझ में आ रहा है? अरे PbO यानी कि लीड ऑक्साइड एंड HCl, इन दोनों के बीच की रिएक्शन जब होगी, O रिप्लेस होगा और Pb का O जाके Cl आएगा, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ वाटर वगैरह बना देगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब बैलेंस इक्वेशन कौन सी पता होनी चाहिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिटवीन PbO एंड HCl। तो अब मुझे बताओ, ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ वाटर बनाने के लिए, इस ऑक्सीजन का वाटर बनने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2, इसलिए 2 HCl लिए। 2 HCl के 2 क्लोरीन Pb के साथ कंबाइन होके क्या बनेगा? PbCl2। है बैलेंस रिएक्शन? बैलेंस है क्या? नाउ रिएक्शन इज बैलेंस। यस? Yes, sir. तो अब मुझे ये बताओ कि आपको अमाउंट दी है PbO की एंड HCl की, बराबर। तो बैलेंस रिएक्शन में PbO के कितने मोल?
HCl के कितने मोल के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, PbCl2 के कितने बन रहे हैं, बराबर, यस और नो। हम लोगों को PbCl2 के साथ ही लेना देना है, वाटर का कुछ पूछा नहीं है, तो वाटर के मोल का रिलेशन नहीं देखेंगे। 1 मोल PbO, 1 मोल PbO, 1 मोल PbO का सर मास कितना आएगा, 1 मोल Sir, PbO का मास आएगा excuse उसके me, sir. मॉलिक्यूलर मास के एक टाइम, तो 1 मोल इंटू मोलार मास ऑफ PbO प्लस 2 मोल से HCl के, तो उनका मास कितना आएगा, 2 मोल इंटू मोलार मास ऑफ HCl। PbCl2 का कितना बना, 1 मोल, 1 मोल इंटू, अब 1 मोल इंटू इसके मोल का कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके मोल ही पूछे हैं। हम लोगों को मोलार मास क्यों निकालना है PbO का एंड HCl का, क्योंकि इनकी अमाउंट दी है, इनकी जो दी गई अमाउंट है वो मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल का रिलेशन क्या है, इसके एक मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 6.5 ग्राम ऑफ PbO यानी कि कितने मोल, एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl यानी कि कितने मोल, ये क्वांटिटीज मोल में आ गई। ये जो अमाउंट्स है PbO एंड HCl की, ये मोल में आ गई, तो यहाँ पे PbO एंड HCl का रिलेशन 1:2 है। तो PbO के 6.5 ग्राम अगर x आ गए, तो अगर PbO के 6.5 ग्राम मतलब x है, तो x के लिए कितने चाहिए, 2x चाहिए, तो 3.2 ग्राम ऑफ HCl मतलब कितने, ये रिलेशन हम लोग निकालने वाले हैं। तो जरा ध्यान दो, मोलार मास में निकाल के दिखाता हूं, इसके 1 मोल को 1 मोल ही रखेंगे क्योंकि इसका मोल ही पूछा है। 1 मोल ऑफ PbO, 1 मोल इंटू Pb का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट ऑफ Pb प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल, 2 मोल इंटू क्या, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू या प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Cl, तो कितना आएगा, 1 मोल का मास, एटॉमिक वेट ऑफ Pb कितना है, 227 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 है आई गेस, हाँ एक ही ऑक्सीजन है, प्लस ये 2 मोल इंटू क्या, 1 प्लस 35.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल कितना आया, 243 ग्राम, एंड ये 36.5 ग्राम, ये 243 ग्राम क्या है PbO, एंड उसके साथ कितना लगता है HCl, 36.5 इंटू 2 यानी कि कितना रे, ट्वाइस है, इसके ट्वाइस है, इसके ट्वाइस है, यानी कि कितना, इसके ट्वाइस है यानी कि कितना 73 ग्राम। तो इनके वेट्स को मैंने, इनके मोल्स को मैंने मोलार मास में कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया, ये इनके मोल्स को मैंने मोलार मास में कन्वर्ट कर दिया, और मोलार मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स लेके किसका कितना मास दूसरे के कितने मास के साथ रिएक्ट हो रहा है ये आपको दिखा दिया। 1 मोल ऑफ PbO यानी कि 243 ग्राम, 2 मोल्स ऑफ HCl यानी कि 2 इंटू 36.5 यानी कि 73। ये समझ में आया रिलेशन, ये समझ में आया रिलेशन सबको, सर हाँ बोलो, रिएक्शन अनबैलेंस है। कैसे अनबैलेंस है भाई, सर 4 हाइड्रोजन एटम अपने प्रोडक्ट में लिखे हाँ हैं 2H2O लिख, रिएक्शन H2O लिख, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके सर। अब ठीक है क्या, अरे H2O 2H2O लिखा था गलती से, H2O ही है, लेकिन H2O के साथ कुछ रिलेशन जोड़ना ही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि H2O के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, सो H2O कंसीडर ही ना करो, ठीक है। PbO प्लस HCl इज इक्वल टू PbCl2, H2O के बारे में हम लोगों को कुछ देखना ही नहीं है, एंड इसके मोल को भी मोल ही रखना है। बाकी सब क्लियर है, ये सब क्लियर है क्या, फटाफट बोलो गाइस, यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट करो चलो, हो गया, हो गया, अरे हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट। Yes, sir. तो आप देखो, ये जो अमाउंट निकाली है मैंने इसलिए निकाली है
कि मैं गिवन मासेस को मोल्स में कन्वर्ट कर सकूं, तो मैं गिवन मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करूंगा। क्या? मोल्स ऑफ पीबीओ प्रेजेंट इज इक्वल टू क्या? मोल्स ऑफ पीबीओ प्रेजेंट यानी कि मास ऑफ पीबीओ गिवन अपॉन मोलार मास ऑफ पीबीओ। मास ऑफ पीबीओ गिवन कितना है? 6.5 ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ पीबीओ कितना है? 243 ग्राम। तो ये मोल आएंगे 0.029। तो मोल्स ऑफ पीबीओ कितने प्रेजेंट है? 6.5 ग्राम यानी कि इतने मोल्स ऑफ पीबीओ। मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट कितने हैं? HCl के 2 मोल का मास 73 है, 1 मोल का मास 36.5 है, एंड HCl की अमाउंट कितनी दी है? 3.2। तो 3.2 अपॉन HCl का मोलार मास 36.5। ये लिख के दो आपको पहले, मास ऑफ HCl प्रेजेंट या गिवन कितना? 3.2 ग्राम अपॉन 36.5 ग्राम पर मोल। कितने मोल आएंगे? ग्राम ग्राम कैंसिल, कितने आएंगे? ये आएंगे 0.087 मोल। आ गए मोल्स गाइस, आ गए मोल्स, मोल्स प्रेजेंट आ गए। Yes, sir. तो अब मुझे बताओ, 1 मोल पीबीओ के लिए 2 मोल क्या चाहिए? HCl। मतलब इतने मोल पीबीओ के लिए इसके डबल चाहिए। इतने मोल पीबीओ के लिए, इतने मोल पीबीओ के लिए उसी के डबल चाहिए, यानी कि 0.29 के डबल कितना? 0.058। तो 0.087 प्रेजेंट है ना, मतलब मोल्स ऑफ HCl तो एक्सेस ही है। 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो इतने के लिए कितने चाहिए? इसका डबल यानी कि 0. क्या है? 0. क्या? 0.58। इसके डबल यानी कि 0.058 ही होगा ना? यस और नो? अरे इसके डबल यानी कि 0.058 ही होगा ना? तो 1 मोल के लिए 2 मोल HCl चाहिए, 1 मोल पीबीओ के लिए। तो 0.029 के लिए 0.058 चाहिए। यहाँ पे तो 87 है, मतलब HCl एक्सेस ही है। कोई बात नहीं, रिएक्शन होगी। अब देखो कि 1 मोल पीबीओ कितना देता है? 1 मोल पीबीओ से कितना बनता है? 1 मोल पीबीओ से कितना बनता है? 1 मोल पीबीओ से PbCl2 कितना बनता है? 1 sir. तो इतने जो पीबीओ प्रेजेंट है उससे उतना ही बनेगा ना? यस और नो? अरे समझ में आया कुछ? Yes sir. 1 mole PbO gives 1 mole PbCl2. Therefore 0.029 मोल इज इक्वल टू क्या? 1 मोल पीबीओ से 1 मोल PbCl2 बनता है, तो 0.029 से कितना बनेगा? 1 मोल पीबीओ से 1 मोल PbCl2 बनता है। अगर HCl सफिशिएंट हो तो, HCl सफिशिएंट है, HCl सफिशिएंट है। कैसे? 0.087 इतने HCl प्रेजेंट है। 0.029 के लिए उसके डबल यानी कि 0.058 इतने मोल्स HCl के चाहिए थे, उतने हैं। मतलब 0.029 के लिए जितने HCl चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगी। ये अगर कम होते तो रिएक्शन नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, तो इसकी जितनी अमाउंट दी है उसके साथ, रिएक्ट होने के लिए सफिशिएंट HCl है, तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। मतलब 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तब 1 मोल बनता है। तो 1 मोल पीबीओ से 1 मोल अगर क्या बनता है? PbCl2। रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, तो 0.029 मोल से कितने बनेंगे? 0.029 मोल से कितने बनेंगे? 1 से 1 मिलता है, तो 0.029 से कितने मिलेंगे? 0.029. सो आंसर क्या? आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आया? गाइस? कुछ समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बाकियों को कुछ समझ में आया? दिशा, आदित्य,
आर्य, Yes, sir. हर्ष, Yes, कुछ sir. समझ में आया? Yes, sir. स्वस्तिक, कुछ समझ में आया? स्वस्तिक, स्वस्तिक कुछ समझ में आया? Yes, sir. ओके, सार्थक समझ में आया? Yes, sir. सार्थक समझ में आया कुछ? गौरव समझ में आया? गौरव, येस सर. तो अब इसकोही मराठी में बोलता हूँ. बघा, मला ही अमाऊंट दिली होती कशाची? पीबीओची आणि एचसीएल ची. मी मोलार मासेस का काढले पीबीओ आणि एचसीएल चे? ही जी अमाऊंट आहे पीबीओची आणि एचसीएल ची, यांना मला मोल्स मध्ये कन्वर्ट करायचं होतं, कारण मला मोल्स ऑफ लीड क्लोराईड किती बनतील ते विचारलं होतं. म्हणून रिएक्टंट जे आहेत त्यांच्या ज्या अमाऊंट्स आहेत म्हणजे मासेस, त्यांना मला मोल मध्ये कन्वर्ट करायचं होतं. मग मी मोलार मास पीबीओ आणि एचसीएल चं काढून घेतलं. मास ऑफ पीबीओ गिवन अपॉन मोलार मास ऑफ पीबीओ गिवन 6.5, मोलार मास किती आलं पीबीओचं 243, रेशो घेऊन काय काढलं? मोल्स ऑफ पीबीओ. इन द सेम मॅनर एचसीएल चे मोल्स काढले मी. मास ऑफ एचसीएल गिवन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ एचसीएल, हा रेशो घेऊन मी मोल्स ऑफ काय काढले? एचसीएल. रिएक्शन नुसार काय माहितीये, 1 मोल पीबीओचं कम्प्लीट रिएक्शन होण्यासाठी 2 मोल एचसीएल पाहिजे, तेव्हा 1 मोल काय बनतं? पीबीसीएल2. माझ्याकडे पीबीओचे मोल्स किती आहेत? एवढे. मग एवढ्यासाठी किती लागेल एचसीएल मला पहिले बघून घेतलं. 0.029 साठी 1 मोल साठी 2, तर 0.029 एवढे मोल झाले पीबीओचे, त्याच्यासाठी डबल म्हणजे 0.058, 29 च्या डबल म्हणजे 0.058 एवढे मोल्स एचसीएल चे लागणार आहेत मला. तेवढे आहेत का? 0.029 के डबल यानी कि 0.058 मोल्स ऑफ एचसीएल चाहिए, उतने हैं क्या? एचसीएल की मोल प्रेजेंट उतने हैं क्या? आहेत ना? 0.029 के डबल यानी कि 0.058, उससे ज्यादा है ना? येस और नो? Yes, अरे sir. एवढ्या पीबीओ साठी किती पाहिजे? एकासाठी 2, तर एवढ्या पीबीओच्या मोल साठी डबल म्हणजे 0.058 एवढे मोल्स हवे होते एचसीएल चे. त्याच्यापेक्षा खूप जास्त आहेत ना, म्हणजे रिएक्शन कंप्लीट होणार आहे. हे पहिल्यांदा फिगर आउट करून घेतलं. रिएक्शन कंप्लीट होणार आहे. म्हणजे रिएक्शन कंप्लीट होणार आहे ते 1 मोल पीबीओ पासनं 1 मोल पीबीसीएल2 मिळतोय, बरोबर? तर 0.029 मोल कंप्लीट रिएक्ट झाले तर किती मिळेल? 1 पासून 1 मिळतो तर 0.029 पासून किती? 0.029 एवढेच पीबीसीएल2 मिळतील, आणि म्हणून आन्सर डी चूज केलं. कळालंय का? हैव यू गॉट दिस? समझ में आया सबको? Yes, समझ sir. में आया सबको? येस सर. आता कळालंय का? म्हणजे रिएक्शन मध्ये गिवन मोल ऑफ 1 रिएक्टंट साठी दुसऱ्याचे अकॉर्डिंग टू बॅलन्स रिएक्शन जेवढे लागतात, 1 साठी 2 लागतात, मग एवढ्यासाठी किती लागतील हे बघून घ्यायचं, आणि दोन्ही रिएक्टंट एकमेकांच्या प्रपोर्शन मध्ये आहेत का ते बघून घ्यायचं. एखादा रिएक्टंट एक्सेस असला तरी चालेल, पीबीओ साठी एचसीएल जेवढा पाहिजे त्यापेक्षा जास्त असेल तरी चालेल, कमी नकोय. कमी जर असले असते एचसीएल चे मोल्स तर रिएक्शन कंप्लीट झाली नसती, आणि रिएक्शन कंप्लीट झाली नसती तर पीबीसीएल2 चे मोल्स पण 1:1 बनले नसते. म्हणून पहिल्यांदा फिगर आउट करून घेतलं की रिएक्शन कंप्लीट होते की नाही. पीबीओचे जेवढे मोल्स आहेत त्याच्यासाठी अकॉर्डिंग टू बॅलन्स रिएक्शन जेवढे लागणार आहेत, 1 साठी 2 लागतात, 0.029 साठी 0.058 एवढे एचसीएल लागतील, पण एचसीएल चे तर खूप जास्त आहेत. 0.058 च्या ऐवजी 0.087 आहेत, म्हणजे एचसीएल जास्तच आहे. सो पीबीओ हा जो आहे एवढा तो कम्प्लिटली रिएक्ट होण्यासाठी रिक्वायर्ड जेवढं एचसीएल पाहिजे त्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणून पीबीओ जसा 1 मोल पीबीओ पासून 1 मोल पीबीसीएल2 मिळतं, तसंच 0.029 पासून तेवढंच मिळणार आहे, कारण रिएक्शन कंप्लीट होणार आहे. आणि जेव्हा कंप्लीट रिएक्शन होते 1:1 प्रपोर्शन आहे, तर मग जेवढे मोल्स आहेत पीबीओचे तेवढेच मोल्स एचसीएल मिळणार आहेत, आणि म्हणून मी आन्सर डी चूज केलं. कळालं का? हॅव यू गॉट दिस? मग आता हे जर कळालं असेल सगळ्यांना कळालं असेल तर या टाईपचे प्रॉब्लेम विचारले जातात एम्स साठी. म्हणजे नीट वाल्यांनी, जेई वाल्यांनी थोडे या टाईपच्या प्रॉब्लेमचं प्रॅक्टिस करायचे. आपण डिफिकल्टी लेवल जास्त असणारे प्रॉब्लेम घेतोय. तुमच्या आजच्या टेस्ट मध्ये एवढी डिफिकल्टी लेवलचे प्रॉब्लेम नाहीत, कारण पर्सेंट कंपोजिशनचे पण प्रॉब्लेम आहेत, आणि सिंपल ज्या रिएक्शन आपण बघितल्या त्या रिएक्शन वरतीच न्यूमेरिकल्स आहेत. सो रिएक्शन्स आपली टेस्ट स्टार्ट होईल 11 o'clock. एट 11 o'clock 11 to 5 PM आप टेस्ट दे सकते हो. टेस्ट देने के बाद देते वक्त याद रखो क्या नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है. रेंज ना हो तो टेस्ट नहीं देनी है, रेंज फुल हो ऐसी जगह पे बैठो, टेस्ट दो. 20 क्वेश्चंस है. दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, टेस्ट के बीच में कॉल वगैरह मत लो, नेटवर्क गया टेस्ट बंद हो जाएगी, फिर वापस रिसीव वगैरह करके आपको क्या
मुझे अटेम्प्ट देना पड़ेगा कि हाँ करो अटेम्प्ट वगैरह, ऐसा करना पड़ेगा, वो मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, क्वेश्चन इजी है, 45 मिनट से 20 क्वेश्चन के लिए 2-2.5 मिनट टाइम है, तो ठीक तरीके से सॉल्व करके भी आंसर दिया तो भी चलेगा, शॉर्टकट यूज किया तो भी चलेगा। इतना सारा मैं लिख के देता हूँ, ऐसा ना लिखते हुए डायरेक्टली कैलकुलेशन किया शॉर्ट में तो ही चलेगा, आंसर करेक्ट आना चाहिए, एमसीक्यू टेस्ट है, ठीक है। सॉल्यूशंस कब मिलेंगे आपको, आपका रिजल्ट तुरंत देखने को मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशंस कब मिलेंगे एंड पूरा एनालिसिस कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया क्या, ये देखने के लिए टेस्ट खत्म होने दो। टेस्ट खत्म होने के बाद ही आप ऐप में जाके आपका खुद का एनालिसिस देख सकते हो, ठीक है। समझ में आया गाइस, समझ में आया? यस सर। सबको Yes, समझ में sir. आया गाइस, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो टेस्ट 11 बजे अटेम्प्ट करो, आज के लिए इतना इनफ है, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स में क्या आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेस्ट दे दो, Bye, sir. शाम को आपको सॉल्यूशन वगैरह दे देता हूँ। बाय एवरीवन, Thank you, sir. यस बाय बाय। Bye, sir.